राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, आप इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल लेके हम ये कथा सुन लेंगे या फिर कथा पढ़ लेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहाँ कमल नयन श्री भगवान श्री कृष्ण जी का या फिर युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस अत्यंत दुर्लभ और परम कल्याणकारी एकादशी का योग रूप से पालन कैसे किया जाता है? कृपया आप इस विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और पवित्र एकादशी है। जो व्यक्ति इसे निष्ठा और श्रद्धा से इसका पालन करता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु के बाद मेरे धाम वापस लौटता है, क्योंकि मनुष्य के पापों को दूर करने के लिए यह एकादशी मेरे ही समान है। जहाँ तक यह चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी का संपूर्ण गुणगान नहीं कर पाते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पद्मिनी एकादशी की वह कथा सुनाई, जो एक समय पर पुलत्स्य मुनि ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह एक ऐसी एकादशी की बात है जब पुलत्स्य मुनि का नारद मुनि के साथ संवाद हो रहा था। इस दौरान पुलत्स्य मुनि ने कहा, एक समय पर मैंने दशानन रावण को कृतवीर अर्जुन को कैद में मुक्त कराया था। यह सुनकर नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, रावण तो अत्यंत शक्तिशाली था और उसने तो इंद्र जैसे देवताओं को भी परास्त किया था, तो फिर कीर्तिवीर अर्जुन कैसे परास्त कर पाया? इस प्रश्न के उत्तर से पुलत्स्य मुनि ने एक कथा सुनाई, जो कि इस प्रकार है। त्रेता युग में है राजवंश में कीर्तिवीर नाम का एक महान राजा हुआ था। उसकी राजधानी माहिष्मती थी और उस राजा की 1000 रानियां थी। राजा कीर्तिवीर मेरी इन सभी रानियों में से एक रानी से प्रेम करता था, लेकिन दुर्भाग्य की से किसी भी रानी से उसे एक भी संतान प्राप्त नहीं हो पाई थी। उसने अनेक यज्ञ और तपस्याएं की, अनेक विद्वानों से उसका उपाय पूछा, लेकिन एक ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह राजा निसंतान रह गया। एक दिन अपने इस दुर्दशा के ऊपर विचार करते हुए राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि अब वह जंगल में जाकर घोर तपस्या करेगा, और यह सोचकर राजा ने अपना राज्य कुशल मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं मुनि के वश धारण करके जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगा। उसी समय इस राजा की एक रानी वहां आई। वह रानी अत्यंत शीलवान और गुणवान थी। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और उसका नाम पद्मावती था। उसने अपने पति को इस प्रकार जंगल में तपस्या के लिए जाते हुए देखा और सोचने लगी कि एक पतिव्रता स्त्री हूँ, इसलिए मैं मेरे पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इस प्रकार सोचकर वह भी अपने राजस्वी आभूषण और वस्त्रों को त्याग कर राजा के साथ जंगल चली गई। राजा कीर्तिवीर ने गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर 10,000 सालों तक भगवान श्री कृष्ण की घोर तपस्या की और आराधना की, लेकिन फिर भी उनका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जब पद्मावती ने अपने पति को इस प्रकार कष्टमय स्थिति में अपनी तपस्या करते हुए देखा, तो उसने इस समस्या का उपाय ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए पद्मावती सीधे सती अनुसुईया के पास गई। वहां जाकर उसने सती अनुसुईया से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे माता, मेरे प्रिय पति कीर्तिवीर पिछले 10 सालों से भगवान श्री कृष्ण हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान नारायण की उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई है। कृपा कर आप मुझे कुछ ऐसा व्रत बताइए जिनका पालन करके हम भगवान श्री हरि विष्णु को अपनी भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकिए और एक
ऐसा पुत्र प्राप्त कर सके जो कि संगमर विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बने। पद्मावती की व्यथा सुनकर महान ऋषि कदम मुनि की पुत्री सती अनुसुईया ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एक एकादशी के बारे में महात्म्य का वर्णन सुनाया और उसके साथ ही इस व्रत का पालन करने की विधि भी बताई। पद्मावती ने इन आदेशों का यथारूप पालन किया और इस एकादशी के दिन संपूर्ण निर्जल रहकर पूरी रात जागरण किया और भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन किया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण नारायण उसी क्षण वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में भक्ति और निष्ठा से तुम्हारे द्वारा इस एकादशी के व्रत का पालन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण नारायण की अत्यंत मधुर वाणी सुनकर पद्मावती अत्यंत भाव विभोर हो उठी। उसने उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और अनेक प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान किया और अंत में एक महान पुत्र प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की। पद्मावती के वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, पुरुषोत्तम मास में ज्यादा मुझे और कोई मास प्रिय नहीं है और इस अधिक मास में आने वाली एकादशी बाकी सभी एकादशियों से मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक संपूर्ण उपवास करके तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, इसलिए तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा कृतवीर से इस प्रकार कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी द्वारा पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करने से मैं उस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें जो वर चाहिए उसे मांगो। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान से एक प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ब्रह्मांडपति मधुसूदन, कृपया ऐसे वरदान दे कि मेरी एक ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकूं जिसे कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, दानव, अन्य जीव युद्ध कर परास्त न कर पाए, जिसे केवल आप ही परास्त करे। भगवान श्री हरि ने उसी क्षण तथास्तु कहा और वहां से अदृश्य हो गए। पृथ्वी अपनी पत्नी पद्मावती को अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद रानी पद्मावती ने एक तपस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तिवीर अर्जुन पड़ा। तीनों लोकों में एक ऐसा तेजस्वी राजा बना जिसे भगवान श्री नारायण के सिवा कोई भी हरा नहीं पाया। उसकी पद्मावती द्वारा की गई तपस्या भक्ति के कारण कीर्तिवीर अर्जुन 10 शिष्यों वाले अत्यंत शक्तिशाली रावण को भी युद्ध में परास्त कर पाया। तो इस बार आने वाली एकादशी पर आपका भक्ति में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए देखिए इस एकादशी का नाम पद्मावती एकादशी पड़ा। और कथा सुनने के बाद अपने सीधे हाथों में फूल और तिल लेके कथा सुन रहे थे, वो श्री हरि प्रभु के चरणों में इस प्रकार से समर्पित करके आरती कर लें। तो देखिए ये थी पद्मावती एकादशी की व्रत कथा। इसका महात्म्य भी आप पढ़ लेते हैं। इस कथा को पढ़ने सुनने एकमात्र ऐसी एकादशी है जिससे कि कथा पढ़ने सुनने से ही आपको 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।